गुड मॉर्निंग। देखिए इधर एक्सरसाइज में अपने थ्योरम है, थ्योरम 10.6। क्या है थ्योरम? देखिए इधर एक सर्किल है, इसमें टू इक्वल कोर्स है ए बी और सी डी, और ये सेंटर है उसका। प्रूव करना है कि अगर कोड इक्वल है तो उसकी सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगी। और डिस्टेंस कहां मेजर करते हैं? परपेंडिकुलर पे। ये एक लाइन है, ये पॉइंट है P, यहां से इस लाइन की डिस्टेंस मेजर करनी है कितनी है। तो इस पॉइंट पे नहीं करेंगे, इस पॉइंट पे भी नहीं करेंगे, कहां करेंगे? परपेंडिकुलर पे। कहां करेंगे? परपेंडिकुलर पे। तो हम इस लाइन की जो इस सेंटर से ए बी कोड, ये लाइन की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, वो परपेंडिकुलर पे निकलेगी। कहां पे निकलेगी? तो हम यहां से एक परपेंडिकुलर इस पे डालेंगे, ठीक है, डाल दिया, और एक परपेंडिकुलर हम इस पे डालेंगे, डाल दिया। अब क्योंकि हमको प्रूव करना है कि OM ON के इक्वल है, क्या प्रूव करना है? OM ON के इक्वल है, कोड्स इक्वल है, इक्वल कोड्स सबटेंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। कोड्स अगर इक्वल है तो उनकी सेंटर से दूरी इक्वल होगी। इक्वल कोड्स सबटेंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। क्या है थ्योरम? प्रूव दैट equal chords sustained equal distance from the center। given क्या है आपके पास? select O is the center, O is the center of circle, O is the center of circle, AB and CD are two equal chords given है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हमसे कह रहा है टू शो। अब आप टू शो लिखने से पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस मेजर करेंगे तो परपेंडिकुलर पे डिस्टेंस होगी। तो पहले हम इस पॉइंट का नाम देंगे, फर्स्ट में हम इसका पहले नाम देंगे, और अगर इसका नाम हमने दिया M तो M लिखेंगे, नहीं तो और कुछ लिखेंगे जो भी है। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, फिर टू शो लिखेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में हमने किया एटो draw OM perpendicular to AB and ON perpendicular CD and join O to B and O to C। O to B और O to C हमने ज्वाइन कर दिया। इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अब आगे देखते हैं। यहां से इसको हमने ज्वाइन कर दिया। हमको प्रूव क्या करना है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द कोड आर इक्वल। इफ कोड्स आर इक्वल, कोड इक्वल है, ए बी सी डी के इक्वल है, गिवन है ये, ठीक है। ए बी किसके इक्वल है? सी डी के इक्वल है। और हमसे कह रहा है इसकी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, मतलब OM इक्वल्स टू ON प्रूव करना है, ठीक है। OM इक्वल्स टू ON प्रूव करना है। समझ में आ गया क्या? आगे क्या प्रूव करना है? अब हमारे पास टू ट्रायंगल्स है, अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल ये हो गया। तो बोलिए प्रूफ में, प्रूफ इन ट्रायंगल OMB एंड ट्रायंगल ONC। सबसे पहले राइट एंगल दिख रहा है आपको? एंगल OMB इक्वल्स टू एंगल ONC equals to 90 degree। Why? By construction, by construction, ठीक है। और सेकंड है OB equals to OC,
सेम सर्किल, रेडियस ऑफ सेम सर्किल, रेडियस है सेम सर्किल का, रेडियस ऑफ सेम सर्किल। क्यों? क्योंकि ये सेंटर से किसी भी पॉइंट पर अगर हम ज्वाइन करते हैं सर्किल को तो वो रेडियस कहलाती है। तो ये रेडियस है सेम सर्किल का, और 90 के फ्रंट में, इसलिए इसको हाइपोटेन्यूज भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? हाइपोटेन्यूज भी बोलेंगे। अब हमारे पास 2 एलिमेंट आ गए, थर्ड एलिमेंट और चाहिए हमको। हमारे पास और कुछ भी नहीं है, पर हम जानते हैं थ्योरम नंबर हमने 3, इसलिए हम कह रहे हैं हर स्टेटमेंट लर्न करना। सेंटर से कोड पे डाला गया परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करता है, तो m मिड पॉइंट है किसका? AB का, और n मिड पॉइंट है CD का। पूरी AB और CD इक्वल है, तो उसका हाफ इक्वल होगा नहीं होगा? सो हम लिख रहे हैं यहाँ पे और MB इक्वल्स टू CN। क्यों? क्योंकि AB इक्वल्स टू CD गिवन है, ये तो क्या है? गिवन, और हमने कोड पे परपेंडिकुलर डाला है। सो हाफ AB इक्वल्स टू half CD. The perpendicular draw from center to chord. The perpendicular draw from center to the chord bisect the chord. कौन सी थ्योरम है? कौन सी थ्योरम है? थ्योरम नंबर 3 10.3 है। ये हमने किया था पहले, आप लोगों को याद है? ये कोड है, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डाल के बताया था आपको। तो यहाँ से ज्वाइन किया था, दो ट्रायंगल बने थे, और दोनों ट्रायंगल को आरएचएस से कंप्लीट करने के बाद हमने बताया था कि अगर ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, ठीक है? तो ये कौन सी थ्योरम है? 10.3। ओके, तो अब हमारे पास तो ये एलिमेंट आ चुके हैं। सो ट्रायंगल OMB congruent angle ONC by property है राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड congruency। और if you congruent two triangles then other remaining 3 elements also be equal. What we need only write this, ठीक है? क्या चाहिए हमको वही लिखेंगे, सब नहीं लिखेंगे बाकी के, और हमको चाहिए यहाँ OM equals to ON. So OM equals to ON, इसका मतलब है सेंटर से कोड की दूरी इक्वल है, ठीक है? हेंस प्रूव। आप चाहो तो लैंग्वेज में लिख देना यहाँ पे। सो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द कोड्स आर इक्वल। कंप्लीट करो इसको। थ्योरम नंबर 10.7 देखिए इधर क्या है ये। प्रूव दैट chords equidistant from the center of a circle are equal in length। उसका रिवर्स है, उस जो क्वेश्चन था पहले उसका इनवर्स है, ठीक है? चलिए देखो इधर, देखिए सबसे पहले आपके पास एक सर्किल है जिसका सेंटर क्या है? OA। 2 कोड्स हैं जो कि गिवन नहीं है, इक्वल है। गिवन नहीं है, प्रूव करना है, ठीक है? वही हम क्या करेंगे, सेंटर से डिस्टेंस गिवन है, इक्वल है। कोड्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर से कोड्स की डिस्टेंस इक्वल है। तो यहां से इसके परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे, तब ये डिस्टेंस आएगी, ये वाली, ये हो गई आपकी OM और ये हो गई आपकी ON। इधर देखो, पहले बोर्ड पे देखो 2 मिनट। ये आपका OM और ON, ये आपका 2 परपेंडिकुलर से, ये डिस्टेंस उसने हमको दे रखी है, इक्वल है,
ठीक है, हमसे कह रहा है आगे कि प्रूव कीजिए कि कॉर्ड्स इक्वल है, मतलब ए बी सी डी के इक्वल करना चाहता है। क्या करना चाहता है? ए बी सी डी के इक्वल प्रूव करना चाहता है। तो चलिए हम वापस वही इसको ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से और यहाँ से ज्वाइन कर, एलिमेंट वही है, केवल एक एलिमेंट चेंज हुआ है, ये वाला एलिमेंट प्रूव करना है और ये वाला गिवन है। पहले ये प्रूव करना था और ये गिवन है, ठीक है, बस यही चीज हुआ है। तो सब कुछ वही है, गिवन O is the center of circle, O is the center of circle, AB and CD are equal, नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, are chords and OM equals to OM, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वही कंस्ट्रक्शन होगा। प्रूफ क्या करना है? टू शो कोर्स AB इक्वल्स टू CD, प्रूव करना है। कोर्स AB इक्वल्स टू CD, ये हमको प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन at O draw OM perpendicular AB and OM perpendicular CD and join O to B and O to C, ये हमने ज्वाइन कर दिया। Now we have two triangle, in triangle OMB and ONC, ये 90 डिग्री है ही, इसमें कोई प्रॉब्लम चेंज हुआ नहीं है। ये आपका OB सेम है ही, क्या चेंज हुआ? केवल MB की जगह यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा? यहाँ से थोड़ा हटा देता हूं मैं, यस, क्या चेंज हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ आ जाएगा OM इक्वल्स टू OM, गिवन है ये, क्या ये गिवन। सो इसका मतलब हो गया ट्रायंगल OMB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ONC के बाय प्रॉपर्टी वही RHS कॉन्ग्रुएंसी। अगर एक बार ट्रायंगल अगर आपने कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो एक पार्ट आप लिख सकते हो। सो MB इक्वल्स टू NC बाय CPCD, ठीक है। MB NC के इक्वल है और क्योंकि हम जानते हैं MB NC के इक्वल है और सेंटर से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं कोड के ऊपर, तो कोड को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। यहां पे AM MB के इक्वल है क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर डाला है और CN DN के इक्वल है। इसका मतलब 2MB equals to 2CN, 2MB equals to 2CN। अरे MB equals to NC है ना, तो डबल कर दिया। अब यहां रीजन लिखेंगे क्यों इक्वल है, क्यों इक्वल है दोनों, ये दोनों क्यों इक्वल है? The perpendicular draw from center to chord bisect the chords, so इसका मतलब हो गया 2MB का मतलब हो गया AB M, so M and N are midpoint of AB and CD, ठीक है। ये सब रीजन इसी का है, इसी चीज का 2MB equals to 2NC लिखा ना हमने, इससे हम यहाँ लिखेंगे। सो M और N मिड पॉइंट है तो ये वाला पार्ट इसकी इक्वल है तो इसका डबल
इसके डबल के बराबर होगा। 2MB 2NC के इक्वल होगा और 2MB का मतलब हो गया AB, सो AB इक्वल्स टू किसके हो गया 2NC का मतलब 2NC मींस बोलो ना CD मींस अगर सेंटर से कोड की डिस्टेंस इक्वल है तो जरूर कोड भी इक्वल होगी। समझ में आ गया? ओके, डू कंप्लीट इट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारा 10.4। फर्स्ट क्वेश्चन given है 2 radius 2 circles of radius 5 centimeter and 3 centimeter, ठीक है, intersect at 2 points। पहले मैं डायग्राम बना लेता तो उसके अकॉर्डिंग में पॉइंट्स भी लिख देता। पहले डायग्राम बना दो। चलिए डायग्राम कैसे बनाते देखो, इधर एक पूरा कर लो, चलो इसको, फिर मैं पॉइंट के नाम बाद में दे दूंगा, लिख लो इसको। तो पॉइंट्स एट द डिस्टेंस बिटवीन their center is 4 centimeter, ठीक है। to find length of common chord ठीक है, कॉमन कोड PQ। देखो इधर एक मिनट, इसका डायग्राम आप ओरिजिनल बनाना, क्योंकि बिना ओरिजिनल डायग्राम के इसको समझ में नहीं आएगा कुछ। 2 मिनट इधर देखो बोर्ड पे, 2 मिनट का क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं बड़ा। देखिए ये 2 सर्किल्स का डिस्टेंस है बिटवीन AB, सेंटर का डिस्टेंस है AB 4 सेंटीमीटर है। इस A पॉइंट पर 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल बनाना है, जो कि इससे बिग होगा। यहां से रखिए कंपास को 5 सेंटीमीटर, ये यहां होता है 5 सेंटीमीटर। आप लोगों के पास कंपास है, मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मैं आइडिया ले रहा हूं कि यहां आएगा ये इस जगह पे, ठीक है। और अब सर्किल बना देता हूं। नहीं बना, बन जाएगा। ओके, ये आपका सर्किल, ठीक है। कितना रेडियस है इसका 5। बी सेंटर से 3 सेंटीमीटर का सर्किल बनाइए। यहां से ये 3 यहां हो गया, ठीक है। हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? 2 सर्किल्स बना दिए हमने, ठीक है। हमसे कह रहा है कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया ना PQ, इसका डिस्टेंस निकालना है। PQ का कॉमन कोड, लेंथ ऑफ द कॉमन कोड PQ, ये फाइंड करें। इसको फाइंड करने के लिए देखो इधर क्या करते हैं, यहां से इसको ज्वाइन किया, ठीक है। ये क्या है, रेडियस। क्या ये रेडियस, इस सर्किल की रेडियस है, कितनी है 3 सेंटीमीटर। और ये भी रेडियस है, ये भी क्या है रेडियस। किस सर्किल की है, बिग सर्किल, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना। हमने कोई कंस्ट्रक्शन किया
तो ज्वाइन किया है रेडियस को, और क्या करें, ठीक है। तो वो लिख दो कंस्ट्रक्शन में, ज्वाइन A to B and B to B, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब आपके पास हाँ यस, ज्वाइन A to B and B to P। अब आपके पास एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो सॉल्यूशन ले रहे हैं, क्योंकि फाइंड करना है तो सॉल्यूशन लेंगे, फाइंड करना है तो सॉल्यूशन लेंगे। तो अब हमारे पास आ गया ट्राइंगल, इन ट्राइंगल APB, APB, APB में AB कितना है, 5 सेंट, AB कितना है 4 सेंट, एंड PB कितना है, ठीक है। अब क्योंकि हमको इसको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है, तो हम चेक करेंगे हाइपोटेन्यूज का पावर 2 उसके बेस और परपेंडिकुलर के पावर 2 के इक्वल हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हाइपोटेन्यूज मींस AP का पावर 2 इज इक्वल टू 5 का पावर 2 ले लिया यहाँ पे, ठीक है। और AB देख लो यहाँ, बेस पावर 2 प्लस परपेंडिकुलर पावर 2, हम चेक कर रहे हैं केवल अभी, ठीक है। मींस हो गया ये AB पावर 2 प्लस पर AB पावर 2 प्लस BP पावर 2, मींस हो गया ये 4 पावर 2 प्लस 3 पावर 2। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना। AB कितना है 5, उसका स्क्वायर कर दिया, बेस कितना है और परपेंडिकुलर कितना है 3, इनका स्क्वायर का सम कर लेंगे तो कितना है, ये कितना आ गया, ठीक है। और ये भी कितना आ गया 25, ये भी कितना है, ठीक है। तो अब हमने देखा कि और हाइपोटेन्यूज का पावर 2 इज इक्वल टू बेस का पावर 2 प्लस परपेंडिकुलर का पावर 2 है, मींस ये AP का पावर 2 इक्वल्स टू AB पावर 2 प्लस परपेंडिकुलर PB पावर 2, ये भी कितना है, ये भी कितना है। सो इसका मतलब हो गया ट्राइंगल APB इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमने केवल इतना सा प्रूव किया है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है ये? राइट एंगल ट्राइंगल। और हाइपोटेन्यूज कौन सी है? AP हाइपोटेन्यूज है, तो 90 डिग्री एंगल कौन सा होगा? उसके सामने वाला B। सो एंगल ABP इक्वल्स टू कितना हो गया 90, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब देखते हैं, इधर देखो, एक मिनट इधर देखो, इसको मैं यहां तक ज्वाइन कर देता हूं Q तक। ये सर्किल है बिग वाला, इसमें ये कोड है, ये क्या है कोड है, ये सेंटर है, इससे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं इसके ऊपर 90 डिग्री एंगल है हमारे पास, पहले नहीं था, अब हमने प्रूव कर दिया कि ये 90 डिग्री एंगल है। और अगर ये 90 है तो कोड को बाइसेक्ट करेगा, करेगा नहीं करेगा? बाइसेक्ट करेगा, तो ये कितना है 3, तो ये भी कितना है 3, तो टोटल कितना हो जाएगा 6, ठीक है। देखो सर, इन बिग सर्किल बोलिए, बिग सर्किल में क्या है? A इज द सेंटर, पूरा पॉइंट लिखिए ना यहाँ पे जो भी है आपके पास, ठीक है। यस, AB perpendicular to PQ। पहले कोड का नाम लिखो, PQ इज ए कोड
PQ is a chord and AB परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? PQ पे. So अगर ये परपेंडिकुलर है तो कोड को बाइसेक्ट. So AB बाइसेक्ट PQ. So इसका मतलब हो गया PB equals to BQ. कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर. सो इसका मतलब अगर हम यहां से इसके बाद लिखें सो PQ इक्वल्स टू कितना हुआ? बोलो. PQ इज इक्वल टू BP प्लस BP प्लस BQ इक्वल टू 3 प्लस 3 यानी 6 सेंटीमीटर. एक बार स्टार्ट से समझ लो. देखो इधर इधर देखो एक मिनट. ये डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर है. ठीक है, ए और बी सेंटर है. 1 मिनट में समझना है इसको. एक सर्किल यहां से बनाया हमने, एक सर्किल यहां से बनाया हमने. ठीक है, इसका रेडियस कितना है? 3 और इसका रेडियस कितना है? 5 और डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर 4. अब हमने इसको चेक किया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? कैसे पता लगेगा? हाइपोटेन्यूज का पावर 2 उसके बेस और परपेंडिकुलर की पावर 2 के सम के इक्वल होगा. तो ये राइट एंगल ट्रायंगल 25 है और ये 16 प्लस 9 25 है. इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है. ठीक है, ये क्या है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है. और राइट एंगल कहां पे है? बी पर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड है और बिगेस्ट साइड है हाइपोटेन्यूज, उसके फ्रंट में होता है हाइपोटेन्यूज. तो इसका मतलब ये 90 डिग्री एंगल है. अब ये 90 डिग्री एंगल है तो क्योंकि ये कोड है, ये क्या है? ये कोड है और ये सेंटर है सर्किल का, बिग सर्किल का, और इससे कोड पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो कोड को बाइसेक्ट करेगा, मतलब बी मिड पॉइंट आएगा. यस सर. कौन सी थ्योरम है? 10.3 कोड का सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करता है. यारी का कहां चली गई? घर पे मम्मी क्या खाएगी? नहीं, वो खाने दो उनको. अभी अपन लंच बॉक्स लेके आए, यहाँ देखो, है ना. तो यहाँ से इसमें परपेंडिकुलर डाल दिया हमने तो कोड को बाइसेक्ट कर दिया. बाइसेक्ट करेगा मतलब ये दोनों पार्ट इक्वल है. अब ये दोनों पार्ट इक्वल है, इसका मतलब 3 प्लस 3 6. समझ में आ गया? यस सर. ओके, थैंक यू.